हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ चाची, कैसे हो आप लोग। हम लोग ठीक है प्रिंसी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है। मैं अभी नहीं बताऊंगी, कल परसों तक तुम्हारे कार्ड पहुंच जाएगा। कार्ड मिलते ही जितना जल्दी हो सके तुम भोपाल आ जाना। क्या बात है चाची, कुछ तो बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे घबराओ मत, एक खुशखबरी है, कार्ड मिलते ही समझ जाओगी। चाची बोली। ओके बाय कहकर चाची ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद ही जब प्रिंसी ऑफिस से घर पहुंची ही थी कि सासू माँ ने एक वेडिंग कार्ड हाथों में दिया। देख तो किसकी शादी का कार्ड है। अब इन बूढ़ी आंखों से नजर आना बिल्कुल बंद हो गया है, सासू माँ बोली। मैंने कार्ड खोला, देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। शिप्रा की शादी। शिप्रा की? ओह माय गॉड, किसकी शादी है प्रिंसी, ये शिप्रा कौन है, सासू माँ ने पूछा। मन ही मन प्रिंसी ने सोचा कि इनको ऐसी बात बताना मतलब दुनिया जहाँ की परंपराओं, आस्थाओं और पुरातन पंथी मानसिकताओं की दर्जे रोज सुबह शाम सुननी पड़ेंगी। बेहतर है कि कोई भी बात बताकर फुर्सत हो जाए। माँ जी, आप उनको नहीं जानती, बरसों पहले मेरे मायके के पड़ोस में रहा करते थे, उसकी बिटिया की शादी का कार्ड है, प्रिंसी बोली। तो इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं, सासू माँ बोली। प्रिंसी बोली। अरे नहीं माँ जी, हैरानी वाली कोई बात नहीं है, बहुत पुरानी पहचान है हमारी। शिप्रा इतनी बड़ी हो गई कि इसकी शादी की बात चल पड़ी, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। प्रिंसी, लड़कियां तो होती ही पराया धन है, कब तक माँ बाप घर पर बिठा कर रखेंगे। कुछ ऊंच नीच हो जाए उससे पहले ही अपने घर जाकर गृहस्थी संभालें, वही अच्छा है। प्रिंसी ने सासू माँ से आगे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और पर्स उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली। ठीक कहती हैं माँ जी आप, चलो मैं चेंज करके अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर प्रिंसी इनविटेशन कार्ड को ध्यान से पढ़ने लगी। शिप्रा वेट्स नीलेश, भोपाल का ही रहने वाला है नीलेश। चलो अच्छा है, एक ही शहर में रहेगी शिप्रा, कम से कम जब मन हो तब चाचा चाची उससे मिलने तो जा सकते हैं। सच में कितना प्यार करते हैं वो शिप्रा को, और शिप्रा भी कहाँ रह पाती है चाचा चाची के बिना एक दिन भी। पर क्या कर सकते हैं, अपने जीते जी शिप्रा को एक अच्छे जिम्मेदार हाथों में सौंपना ही तो चाचा चाची का सपना था। ओह माय गॉड, शादी तो 10 दिन बाद ही है, इतनी सारी तैयारियां फटाफट निपटानी होगी। सबसे पहले तो प्रतीक को कहकर भोपाल के लिए रिजर्वेशन कराना होगा, बैग पैक करना होगा। हालांकि शादी और रिसेप्शन एक ही दिन है, यानी सुबह ही सारे कार्यक्रम निपट जाएंगे, और शादी भी मंदिर में ही है, यानी कम ही लोगों को बुलाया होगा। चलो भोपाल जाकर सब पता चल ही जाएगा। प्रिंसी मन ही मन बातें करती चली जा रही थी। प्रिंसी ने फटाफट खाना बनाकर तैयार ही किया था कि प्रतीक ऑफिस से आ गया। वो चेंज करने बेडरूम में आया तो पीछे पीछे प्रिंसी आई और धीरे से बोली। प्रतीक, भोपाल में शिप्रा की शादी है। कौन शिप्रा? अरे मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारे मायके के पड़ोस में चाचा चाची हमारे पड़ोस में रहा करते थे, उनकी ही। ओहो, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, चाचा चाची ने तो बहुत ही अच्छा काम किया शिप्रा की शादी का फैसला करके। हाँ प्रतीक, पर माँ जी को पुरानी कहानी बिल्कुल मत बताना। वैसे मैंने उन्हें बता ही दिया है कि मेरे पड़ोस में चाचा चाची रहा करते थे, उनकी बेटी की शादी है। जिस भी तारीख का रिजर्वेशन मिल रहा हो प्लीज करवा लेना जल्दी। तुम मेरे साथ चलोगे ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा प्रिंसी, मेरे ऑफिस में ऑडिट है, ऑडिट निपटते ही मैं तुरंत भोपाल पहुंच जाऊंगा। कल परसों जब भी अवेलेबल होगा मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा देता हूं, प्रतीक बोला। चलो फ्रेश होकर पहले खाना खा लो, प्रिंसी बोली। प्रिंसी ने खाना शुरू किया। वाह, क्या गर्मा गर्म कोफ्ते बनाए हैं प्रिंसी, मजा आ गया। बस थोड़ा तेल कम डालती तो
और भी अच्छी लगती सब्जी। वैसे मैं यह नहीं कह रहा कि ठीक नहीं बनी, प्रतीक बोला। कोई बात नहीं प्रतीक, मेरे जाने के बाद फिर 5-6 दिन शीला के हाथ के खाने का मजा लेना। वो रोज तुम्हारी मनपसंद की लजीज डिशेज बना कर खिलाएगी, वो भी बिना तेल के। अरे शीला काहे को बनाएगी, मैं खिलाऊंगा ना अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें बनाकर, माँ जी बोली। प्रतीक को प्रिंसी को छेड़ने में मजा आता है, यह बात प्रिंसी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कभी भी बुरा नहीं मानती थी। प्रतीक ने प्रिंसी का भोपाल जाने का रिजर्वेशन करवा दिया था। प्रिंसी ने अगले ही दिन ऑफिस में 10 दिन की छुट्टी की अर्जी लगा दी। प्रिंसी के जाने का समय आ गया। प्रतीक उसे ट्रेन में बिठा आया। ट्रेन चल पड़ी थी। प्रिंसी के मन में बरसों पुरानी यादें गहराती चली गईं। पर इस शुभ समय पर वह उन यादों को बिल्कुल भी ताज़ा नहीं करना चाहती थी। वह तो अपने चाचा चाची के इस निर्णय पर गर्व महसूस कर रही थी। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह 6 बजे ट्रेन भोपाल पहुंची। चाचा उसे स्टेशन पर लेने आए थे। उन दोनों को संवाद आवश्यकता नहीं थी। शायद आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिल की बात समझते हुए दोनों की आंखें भर आई थी, पर दोनों ने ही अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया था। कैसे हैं चाचा, कहकर प्रिंसी ने चाचा के पैर छुए। ठीक हूँ बेटी, ला सूटकेस मुझे दे दे। नहीं चाचा, ये एकदम हल्का है, मैं ही पकड़ लूंगी। दोनों घर पहुंचे। उन्हें देखते ही चाचा की बेटी काव्या दौड़ते हुए बाहर आई और प्रिंसी का बैग उठाते हुए कहा, दीदी कैसे हो, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंदर चाची और शिप्रा ने प्रिंसी को देखते ही गले से लगा लिया। इधर उधर की बातें करते हुए सब ने मिलकर गर्मा गर्म बड़ा पाव और चाय का आनंद लिया। फिर चाची बोली, प्रिंसी तुम और काव्या शिप्रा के लिए मेकअप का सामान और साड़ियों की मैचिंग की एसेसरीज खरीद लाना। फिर कल परसों शिप्रा को पार्लर भी ले जाना है। नहीं माँ, मुझे नहीं कराना ये सब। आपको तो पता है ना, मुझे यह सब कराने का बिल्कुल भी मन नहीं है, शिप्रा बोली। अरे नहीं नहीं, क्या लगा रखा है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ पार्लर। यदि जाने का मन नहीं है तो घर पर भी बुला सकते हैं ब्यूटिशियन को, प्रिंसी बोली। जैसा ठीक समझो, तुम तीनों मिलकर डिसाइड कर लेना। प्रिंसी, तुमको ही शिप्रा के ये सारे काम संभालने हैं बेटा, चाची बोली। जी चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं और काव्या सब संभाल लेंगे। नाश्ता करके थोड़ा आराम करने के बाद प्रिंसी बोली, चाची आप मुझे शिप्रा की साड़ियों के मैचिंग के ब्लाउज दे दीजिए। मैं और काव्या बाजार जाकर मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह ले आएंगे। चाची और शिप्रा उसकी साड़ियाँ लेने चले गए। प्रिंसी पूरे घर में घूम घूम कर कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी, पर पुरानी स्मृतियों के सारे चिन्ह चाचा चाची ने निपुण कलाकार की तरह ठीक उसी तरह मिटा दिए थे, जिस तरह एक कुशल चित्रकार अपनी पुरानी पेंटिंग को रंगीले खूबसूरत इंद्रधनुषी रंगों से सजाकर पुराने दाग धब्बों को मिटाकर एकदम नए रूप में प्रस्तुत करता है। आश्चर्य की बात थी कि इतने कम समय में पूरे घर का इंटीरियर ही बदल गया था। शायद समय के साथ खुद को ढाल लेने में ही समझदारी है। सच भी है, पुरानी और मन को टीस से भर देने वाली यादों को जितना जल्दी हो सके भुलाकर भविष्य का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करना ही जीवन है। प्रिंसी, बेटी कहाँ खोई है, कब से आवाज लगा रही हूँ। ये ले बेटा, सारे ब्लाउज रख दिए हैं बैग में, तुमको और कुछ याद आए तो ले लेना, कहकर चाची जल्दी से दरवाजे की ओर मुड़ गई। शायद दोनों की नजरें मिलती तो दिल के पुराने जख्म हरे हो जाते। शिप्रा और काव्या की मौजूदगी में चाची और प्रिंसी दोनों ही माहौल को गमगीन नहीं करना चाहते थे, इसलिए प्रिंसी ने भी चाची को नहीं रोका। काव्या तैयार होकर आई और बोली, चलिए प्रिंसी दीदी, चले बाजार हम दोनों।
शिप्रा भी चलेगी हमारे साथ। चलो शिप्रा, जल्द ही लौट आएंगे। क्यों चाची, ले जाए ना शिप्रा को भी। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, शिप्रा बोली। अरे क्या करेगी घर पर, जाओ तुम भी प्रिंसी के साथ। लौटने में जो मन करे खा लेना। तुम तीनों, बड़े फवारे के पास कमानिया गेट पर खोवे की जलेबियां मिलती है, खा कर आना और लेकर भी। अरे चल ना शिप्रा, जल्दी चेंज करना, काव्या बोली। तैयार होकर तीनों ऑटो से चूड़ी गली पहुंची। वहां दुकान पर प्रिंसी और काव्या शिप्रा के लिए चूड़ियों का सेट बनवा रही थी, पर शिप्रा निर्विकार सी पास रखी कुर्सी पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। अरे इधर ना आ शिप्रा, देख ये हरे रंग की चूड़ियां तेरे हाथों पर खूब सजेंगी, प्रिंसी बोली। दीदी आप पसंद कर लीजिए, आप जो लेंगी मैं पहन लूंगी, शिप्रा बोली। अच्छा मुझे पहन के दिखा अपने हाथों में ये मेरी मनपसंद लाल कलर की चूड़ियां, काव्या बोली। काव्या और प्रिंसी को खुश करने के लिए भारी मन से शिप्रा हाथों में चूड़ियां पहन कर दिखाती है। छोटी मोटी खरीदारी करके तीनों कमानिया गेट के पास की दुकान से 1 किलो खोवे की जलेबियां पैक कराकर घर की ओर चल पड़ती हैं और रास्ते में रुककर प्रिंसी पूछती है, क्या खाओगे शिप्रा? दीदी कुछ भी मंगा लीजिए, वैसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। देखो शिप्रा, मैं चाचा चाची के सामने तुमको कुछ नहीं कह सकती, पर तुम पर अपना अधिकार समझते हुए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि तुम बुरा न मानो तो। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरे लिए बड़ी बहन से भी बढ़कर हो, बोलिए ना आप क्या कहना चाहती हो, शिप्रा बोली। शिप्रा बीती हुई बात को भूल जाओ, ये हम सब जानते हैं, जो बात हमारे वश में नहीं है उसे याद करके अपने भविष्य को खराब या दुखदाई करना कहाँ की समझदारी है। चाचा चाची को देखो कैसे दिल पर पत्थर रखकर खुद को संभाला है, बस और बस तुम्हारी खातिर। ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ दीदी मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, दिल पर जोर नहीं चलता मेरा। चलाना पड़ेगा शिप्रा, बस तुम खुश रहो, हंसती रहोगी तो चाचा चाची भी खुश रहेंगे ना। अपनी आंखों की कोरों से बहते आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश करती शिप्रा बोली। दीदी आज बस एक बार रो लेने दो दीदी, बस एक बार, शिप्रा बोली। उसके हाथों को थामकर काव्या और प्रिंसी की आंखों से भी झरझर पानी बहने लगा। प्रिंसी ने जल्द ही खुद को संभाला, फिर दोनों को वॉश बेसिन में मुंह धोकर आने को कहा और फिर मसाला डोसा, कटलेस और इडली ऑर्डर किया। खाते खाते प्रिंसी बोली, अब हमसे से किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं दिखनी चाहिए, सब खुश रहेंगे, शादी को भी एंजॉय करेंगे। ओके काव्या बोली। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, मैं भी खुश रहूंगी, शिप्रा बोली। फिर कॉफी पीकर तीनों ऑटो से घर की ओर चल पड़ी। चाची हम सबको देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। दिखाओ मुझे तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। अरे वाह क्या सुंदर चूड़ियां हैं, खूब भवेगी हमारी शिप्रा पर, कहती हुई चाची शिप्रा की बलैया लेने लगी। भाव विभोर होकर शिप्रा ने उनको गले ही लगा लिया। तीव्र गति से समुद्र में उड़ते सैलाब की तरह आंखों की कोरों के बाहर बह निकले तो आतुर आंसुओं को बड़ी ही मशक्कत से थामे रखकर शिप्रा ने हंसते हुए माँ के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, माँ मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। ना बेटी हम किस्मत वाले हैं कि तुम जैसी बेटी मिली हमें, चांद का टुकड़ा है हमारी शिप्रा, यूं ही मुस्कुराती रहना बेटी, तुमको खुश देखकर दिल को तसल्ली मिलती है। बस भी करो ये माँ बेटी का प्यार, हम दोनों भी हैं घर में, काव्या प्रिंसी का हाथ थामकर मम्मी के पास आते हुए बोली। फिर चारों मिलकर हंसी ठिठोली करने लगती हैं। शादी की तैयारी जोरों पर थी। चाचा पंडित जी और पार्टी आदि की व्यवस्था में जुटे थे, वहीं चाची घर वालों को न्योता देने, शादी की रस्मों आदि की तैयारियों में लगी थी।
शादी के 2 दिन पहले प्रतीक के आ जाने से चाचा जी को थोड़ी राहत महसूस हुई। बिना तामझाम, बिना लेन देन, बिना दिखावे के बेहतर सादगी से शिप्रा और नीलेश की शादी संपन्न हुई। बेहद खूबसूरत जोड़ी लग रही थी दोनों की। विदाई के समय शिप्रा के साथ साथ सभी जोर जोर से रोते रहे। सबके दिल की हर एक धड़कन शिप्रा और नीलेश के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। शिप्रा के विदा होते ही प्रिंसी ने चाची को अंक में भर लिया और दोनों अपने अपने दिल के गुबार को बाहर निकालने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। चाची, आप सचमुच महान हो चाची। आपकी बराबरी दुनिया का कोई जन्मदाता भी नहीं कर सकते, प्रिंसी बोली। अरे कोई महान नहीं है बेटी, हम दोनों ने दिल से शिप्रा को बेटी माना। काव्या के बराबर ही प्यार किया है शिप्रा को, चाची बोली। अपने बेटे के न रहने के दर्द को सीने में दफन कर बहू को बेटी मानकर उसका कन्यादान करना एक सामान्य माता पिता के बस की बात नहीं है चाची। आप दोनों के चरणों में ही चारों धाम है। सच शिप्रा बहुत भाग्यवान है जिसे आप जैसे सास ससुर के रूप में माता पिता मिले, प्रिंसी ने कहा। हमारा बेटा नहीं रहा, इसमें शिप्रा का क्या दोष है? फिर हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? आज है कल नहीं है। काव्या की शादी की बात भी चल रही है। आज नहीं तो कल वह अपने घर चली जाएगी। काव्या से भी ज्यादा जिम्मेदारी शिप्रा की थी हमारे कंधों पर। फिर 27 साल में वैधव्य सहन करना उसके लिए कोई साधारण बात नहीं है। हमने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया और नीलेश जैसा अच्छा लड़का हमने उसके लिए जीवन साथी के रूप में चुना और उसका कन्यादान कर दिया। हालांकि शिप्रा को रजामंद करना बहुत कठिन था। जैसे तैसे वह मानी है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शिप्रा और नीलेश का जीवन खुशियों से भरा रहे। दिल में उमड़ते घुमड़ते सैलाब को थाम कर चाची बोली। चाची, हम सब की दुआएं शिप्रा और नीलेश के साथ हैं। चाचा चाची, आपने समाज में आज एक नई पहल शुरू की है। क्या किसी ने सोचा भी होगा कि कोई अपनी ही बहू का कन्यादान भी कर सकता है? एक अनोखा कन्यादान, आजीवन अंधकारमय और विधवा जैसे अभिशप्त जीवन से मुक्ति दिलाने का नया आगाज। बहू को भी एक स्त्री या बेटी समझने और उसके हिस्से का जीने का अधिकार और प्यार प्रदान करने की नई पहल। काश हर बेटे के माता पिता अपनी बहू के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करें। कब आएगा समाज में ऐसा बदलाव? कब जागेगी चेतना? आखिर कब? हम सबको भी अपनी बहू के बारे में अपनी बेटी की तरह ही सोचना चाहिए, तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।